हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज अ बॉय इज स्टैंडिंग 3 मीटर वेस्ट 4 मीटर नॉर्थ टू अ बॉय बी ए स्टार्ट मूविंग along a vector 1.5 I cap plus 2 j cap with a constant speed 2 meter per second for 5 seconds and stops. Its new position vector with respect to the boy B is x I cap plus y j cap. Then find the value of x y. So स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है वेक्टर का। तो यहाँ पर हमको दो वॉइस दे रखे हैं ए एंड बी, ठीक है। एंड ए यहाँ पर मूव कर रहा है, ए स्टार्ट्स मूविंग, जिसका यहाँ पर स्पीड दे रखा है अलोंग दिस वेक्टर, ठीक है। और स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड ए की, और 5 सेकेंड के लिए वो मूव करता है, देन इट स्टॉप्स। तो उसकी न्यू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। से दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, this is negative x-axis, this is positive y-axis and this is negative y-axis. So मान लेते हैं हम लेट b के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं b को सिंप्लिसिटी के लिए कहाँ मान लेता हूँ, ओरिजिन, ठीक है। अब b के रिस्पेक्ट में a इज स्टैंडिंग 3 मीटर वेस्ट एंड 4 मीटर नॉर्थ। इसका मतलब a की पोजीशन 3 मीटर वेस्ट है, मतलब 3 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में है, एंड 4 मीटर, ये 3 मीटर हो जाएगा, एंड 4 मीटर नॉर्थ मीन्स ऊपर की तरफ। तो यहाँ कहीं बी के रिस्पेक्ट में ए है, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन टू अस, दैट इज 4 मीटर नॉर्थ, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ ए एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्टार्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी दिस विद अ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम बात करें ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, ए की स्पीड हो जाएगी हमारी 2 इंटू डायरेक्शन हमको दे रखी है 1.5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमको 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, और डायरेक्शन दे रखी है हमको 1.5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। इसकी डायरेक्शन में दे रखा है, मतलब इसका हम ए कैप डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या किया है मैंने स्टूडेंट, यहाँ पर ए वेक्टर हम कैसे लिखें, 2 उसका मैग्नीट्यूड दिया है और डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया है मैंने। डायरेक्शन मैंने किसकी ली है, ए वेक्टर की। ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, ए कैप। ए कैप मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए आई कैप प्लस बी जे कैप का फॉर्मेट है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द ए वेक्टर। अब हम देखते हैं कि अगर वो 5 सेकेंड के लिए चलता है हमारा ए, तो उसकी नई पोजीशन वेक्टर क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं ए की, कितनी है, बी के रिस्पेक्ट में। हम देख सकते हैं दिस इज -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। अब अगर इस स्पीड से चलेगा तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कैसे, फाइनल उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो हम देखते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इस स्पीड से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा हमारा, प्लस 2 जे कैप डिवाइडेड बाय ये 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2.25 प्लस 4। तो ये कितना बना हमारा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, एंड 2.25 प्लस 4 को ऐड करेंगे हम तो 4.00 ले सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6.25, ठीक है। तो ये कितना आया, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आया हमारे पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, एंड अंडर रूट 6.25 को हम लिख सकते हैं 2.5, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए, जो कि हमने निकाल ली है। तो अगर हम यूज करें कि कितनी डिस्प्लेसमेंट ए ने कवर करी, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अपॉन टाइम। तो यहां से हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो डिस्प्लेसमेंट ए की कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम। तो ए की वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 2.5, एंड टाइम कितना है स्टूडेंट्स, टाइम इज गिवन टू अस 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे हम, इंटू 5। तो ये 2.5 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 आई कैप प्लस
8 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल की। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इतना ये एडिशनल चल लिया, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये जो डिफरेंस होगा डेट इज इक्वल्स टू 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन हम कैसे लिख सकते हैं? 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस इनिशियल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन क्या है हम लिख चुके हैं, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा? 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गई हमारे पास 3 आई कैप प्लस 4, 8 एंड 4 12, तो 12 जे कैप। 3 आई कैप प्लस 12 जे कैप हमारे पास फाइनल पोजीशन आ गई। तो हमसे पूछा है अगर हम इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स हमारा कितना हो जाएगा? एक्स हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और वाई कितना हो जाएगा 4। सो एक्स इंटू वाई उसने हमसे पूछा है स्टूडेंट। सो 3 वाई हमारा सॉरी 4 नहीं 12 होगा। ठीक है, सो एक्स इंटू वाई उसने पूछा है तो 3 इंटू 12 हो जाएगा हमारा 3 इंटू 12 दैट इज 36। सो 36 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट को डाउट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।